इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं MS सेल कॉर्पोरेशन। सभी तरह की गारमेंट, मास्क एवं PPE किट एसेसरीज जैसे इलास्टिक, बटन, लेस, कोटा, बेंच कॉर्ड आदि एक्सपोर्ट क्वालिटी के लिए संपर्क करें। MS सेल कॉर्पोरेशन, गोविंदपुरी, नई दिल्ली। फोन नंबर है 9013666652। क्या आप शेयर बाजार में ट्रेडिंग करना चाहते हैं? क्या आप शेयर बाजार को जानना चाह रहे हैं? क्या आप शेयर बाजार से डर रहे हैं? तो डरिए मत, आप सीधे जुड़े नो द पल्स से। नमस्कार, लाइव इंडिया 24/7 में आपका स्वागत है। जहाँ दोस्तों आज एक बड़ा संकट है, जी हाँ, कोरोना संकट है। और ऐसे में सबके मन में यही आ रहा है कि आखिर यह संकट कब खत्म होगा। लगातार सरकार भी कोशिशें कर रही है, कई तरह की वैक्सीन आ रही हैं। अब US भी अपने पेटेंट हटा लिया है, लेकिन अभी देखना है कब हम इस पर काबू पाएंगे। हमारे यहाँ सबसे ज्यादा विश्वास किया जाता है ज्योतिष पर। निश्चित तौर पर ज्योतिषाचार्य ही बता पाएंगे कि आखिर कोरोना काल कब खत्म होगा। और इसी विषय को लेकर हम आज हाजिर हैं और हमारे साथ जुड़ी हुई हैं मुंबई से हिना प्रसून जी। ज्योतिषाचार्य हिना प्रसून जी, आइए उनका स्वागत करते हैं और कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार मानवेंद्र जी, बहुत खुशी हो रही है आपके प्रोग्राम में शामिल होकर। और मैं अपनी जानकारी के हिसाब से सबसे अच्छी जो मेरा अध्ययन है, जो मेरा रिसर्च है, उस पे आधारित मैं सभी बातों पे आज चर्चा करूंगी। जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल हिना जी, जिस प्रकार से लगातार अभी पूरे देशवासी आहत हैं और कह सकते हैं कोरोना का कहर जारी है, ऐसे सबके मन में यही आ रहा है कि आखिर ये कोरोना काल कब खत्म होगा। ज्योतिषाचार्य क्या करता है, आइए जानते हैं या हिना प्रसून जी से। मैम, हम ये जानना चाहेंगे कि कब तक ये काल, संकट का काल थोड़ा कम होगा या खत्म होने के कगार पर होगा। जी मैम। जी, एक्चुअली अगर जैसे जब ज्योतिष की शुरुआत हुई, हम कहते हैं कि वेदों का चक्षु है ज्योतिष, तो उस समय जो हमारे ऋषियों ने लिखा, जो बातें लिखी, जो ग्रहों की संरचना या उनके स्वभाव के बारे में बताया, तो डेफिनेटली उस समय इस तरह की पैंडेमिक और बैक्टीरिया, वायरसेस उनके दिमाग में नहीं था। लेकिन हम लोग फिर बाद में जो सक्सेसिव जनरेशन आए एस्ट्रोलॉजर्स के, तो उन लोगों ने धीरे धीरे इस पे जो उन्होंने फाउंडेशन दिया हमारे ऋषियों ने, उन पे उन्होंने फिर बिल्डअप करना शुरू किया। अब जैसे पहले हम देखते हैं ना, तो बुध को हम संचार का ग्रह मानते थे, हमारी बोली का, हमारी भाषा का। लेकिन अब आज उसको हम लोग अपग्रेड करके सोशल मीडिया और कम्युनिकेशन के जो मोड्स हैं, फोन है, मोबाइल है, तो इन सब पे हम लोग जोड़ के देखते हैं। तो कहने का मतलब कि हम लोग उन्हीं सब ग्रहों को अपग्रेड करते गए और जो आगे जो आधुनिकता आती गई उससे जोड़ते गए। तो इसी के हिसाब से राहु केतु का यहाँ पे मैं बहुत बड़ा रोल देखती हूँ। राहु केतु के लिए बहुत सारे ज्योतिषियों ने भी बोला कि ये ऐसे छाया ग्रह हैं, कभी दिखते तो है नहीं, जो पृथ्वी और चंद्रमा का जहाँ पे वो काटते हैं, वो पॉइंट जो है ज्योमेट्रिकल पॉइंट को मानते हैं हम लोग, शैडो प्लैनेट बोलते हैं, वहाँ सूर्य की रोशनी नहीं पहुँचती। तो ये लोग बहुत रहस्यमयी तरह होते हैं ग्रह, राहु केतु कैसे काम करते हैं। लेकिन अगर हम कुछ 200-300 साल की हिस्ट्री देखें, तो जब जब वैश्विक महामारी आई है, तो राहु केतु के साथ प्लूटो का भी बहुत बड़ा उस पर योगदान रहा है। जैसे मैं एक तो स्टडी कर रही थी, हर 100 साल पे जैसे फ्रेंच प्लेग आया फ्रांस में, कहने को फ्रांस में आया, लेकिन चाइना, इंडिया सभी बहुत अफेक्टेड हुए, बहुत हजारों लोगों की मौत हुई। उस समय भी इन लोगों का अगर मैं एक्सिस देखूं, राहु केतु का और प्लूटो का तो संबंध था। फिर 1918 में जब स्पेनिश फ्लू आया, तो भी बहुत रहस्यमय तरीके से, देखिए वर्ल्ड वार जस्ट खत्म हुआ था, फर्स्ट वर्ल्ड वार, और उसमें जितने सैनिक नहीं मारे गए थे, जितने सिविलियंस नहीं मारे गए थे, उससे ज्यादा इस स्पेनिश फ्लू में मारे गए। 1.5 से 2 करोड़ सिर्फ इंडियंस ही मारे गए थे। बहुत बड़ी वैश्विक महामारी थी। तो उसमें भी फिर हम यही हालचाल देखते हैं, इन्हीं तीनों ग्रहों का इंटरप्ले। और अब फिर वो 100 साल बाद अगर हम 2019 की बात करते हैं, तो सेम स्थिति बन रही थी। और ट्रिगर देखिए, एक्लिप्सेस जैसे चंद्र ग्रहण, सूर्य ग्रहण भी उसको ट्रिगर करते हैं, लेकिन वो एनर्जी का बिल्डअप बहुत पहले से होने लगता है। तो उस हिसाब से हम देखते हैं, तो अभी शायद राहत की सांस लेनी चाहिए।
जी जो हाँ, वर्स्ट बिल्कुल। हाँ था वो गुजर चुका है। और लेकिन कुछ अभी इससे मुक्ति मैं नहीं देखती कि अगले साल 1 साल और करीब अप्रैल 29 मेरी जो गणना है जी उसके जी। बाद से ठहराव आएगा और ये हम लोग बीमारी को धीरे-धीरे भूलने लगेंगे। तो अप्रैल 2021 तक अभी रहेगा, ये अब तो है ही है, लेकिन 1 साल तक एक करेंगे तो 22 तक रहेगा? जी, अप्रैल 29 अप्रैल 2022 के बाद ये जी। मुझे लगता है कि हम लोग या तो कंट्रोल कर लेंगे इसको या तो ये बीमारी हुँ। खत्म हो जाएगी या हमारी हर्ड नहीं। इम्यूनिटी हो जाएगी पूरे विश्व में। जी। जैसे वो है ना एक स्मॉल पॉक्स बीमारी थी, उसकी जब वैक्सीन आई तो उसके 200 साल बाद वो इरेडिकेट हुआ। करीब ओके। 1790 में आई और ये 1990 में जाके 200 साल के बाद ये हुँ। पूरी दुनिया से खत्म हुआ। तो ये बीमारी हो सकता है अब जैसे बीसीजी का टीका है, टीबी हम लोग सबके अंदर आप टेस्ट कराएँ तो, लेकिन हम लोग को अब उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो ऐसी ओके। कुछ स्थिति आ सकती है कि फिर कोरोना का डर खत्म हो जाएगा या तो बीमारी खत्म हो जाएगी, हम लोग सारे लोग वैक्सीन्स ले लेंगे। और ऐसे भी अगर हम देखें ना तो किसी भी महामारी को स्पेनिश फ्लू से बहुत लोगों ने इस इसकी बराबरी की है, इसका कंपैरिजन किया है। तो वो भी महामारी 3 वेव आई, चौथे में भी मतलब इतना सीरियस था कि 6000 लोग के करीब सिर्फ न्यूयॉर्क में मारे गए स्पेनिश फ्लू से, 4th वेव ओके। में। तो लेकिन उतना लंबा तो नहीं खींचना चाहिए, मुझे लगता है कि अब और अप्रैल तक, अगले साल। जी। चलिए ऐसा ही हो निश्चित तौर पर और धीरे-धीरे कंट्रोल हो। लेकिन एक और बात कही जा रही है हिना जी कि अभी तीसरा वेव भी आएगा। ज्योतिष क्या कहता है? क्या अभी और एक कोरोना का कहर जारी रहेगा भारत पर? एक्चुअली ज्योतिषियों का काम ये नहीं होना चाहिए कि कोई डराऊं या भ्रम फैलाऊं, लेकिन हाँ इतना ज़रूर है मानवेंद्र जी कि जी, ये जो थर्ड वेव है वो ज़रूर आएगा। क्योंकि जी, अभी देखिए अगर मैं थोड़ी सी टेक्निकल भाषा में बात करूं तो प्लूटो जी, से जी। जुपिटर जो है गुरु हमारे अभी बहुत हाई स्पीड में अतिचारी होके वो ट्रैवल कर रहे हैं। हुँ। तो जाहिर-सी बात है कि जब कोई प्लैनेट बहुत हाई स्पीड में रोटेट कर रहा है, तो हुँ, किसी पॉइंट को वो फ़ोकस नहीं कर पा रहा है। अगर हम ही तेज़ी से गोल-गोल घूमें और अगर आप बोलें कि इस पॉइंट को आप देखिए, तो मैं नहीं देख पाऊँगी। तो ये जो बिल्कुल। गुड हेल्थ और प्रोस्पेरिटी के प्लैनेट हैं, वो अभी प्लूटो के फिर से अभी तो निकल गए वो 6 तारीख को और 6 तारीख अप्रैल के बाद से देखूँगी कि जैसे उन्होंने अपनी मकर राशि छोड़ के कुंभ में वो गए हैं, तो और हाहाकार मच गया है क्योंकि राहु केतु को अब देखने वाला कोई नहीं था। ये तो टीचर है ना, प्रोफेसर हैं, गुरु। तो उनके डर से ये लोग थोड़े से शांत थे। अब जैसे वो 6 को निकले हैं बाहर, तो इन लोगों ने तो फिर तबाही मचानी शुरू कर दी। तो खैर जी, अभी फिर भी लेकिन सैटर्न भी कंट्रोल करेंगे। लेकिन ये गुरु फिर से वापस आ रहे हैं प्लूटो के संपर्क में। प्लूटो यहाँ पे सबसे जो बोलूँ मैं खराब खिलाड़ी, कमज़ोर कड़ी बन के उभरा है और इसके वो फिर से चंगुल में आएँगे। अगस्त-सितंबर से फिर हमें बहुत सँभलने की ज़रूरत पड़ेगी, 2 महीने स्पेशली। जी हाँ, अगस्त-सितंबर से तो वो एक थर्ड वेव की और उसमें छोटे बच्चे वैक्सीन्स नहीं ले रहे हैं ना, तो उन पे ज़्यादा खतरा रहेगा। हम लोगों का तो मिडिल एजेड और जो ओल्ड एज फर्स्ट वेव में ओल्ड एज को काफ़ी इसने हैम्पर किया, सेकंड में जी। मिडिल एज को। तो थर्ड वेव में बच्चों को थोड़ा ज़्यादा बचाना चाहिए। जी हाँ, बिल्कुल निश्चित तौर पर आपने बड़ी विस्तृत रूप से जानकारी दी। दोस्तों हम आपको बता दें कि अगर आपके मन में भी कोई प्रश्न है तो आप सीधे हमें भेज सकते हैं। जिस भी प्लेटफ़ॉर्म से हैं, वहाँ से आप प्रश्न भेजेंगे, आपके प्रश्नों का उत्तर हमारे साथ देंगी ज्योतिषाचार्य हिना प्रसन्न जी। और अगर हमारा व्हाट्सएप नंबर भी आपके स्क्रीन पर आता है, आप उस पर भी प्रश्न भेज सकते हैं। और अभी जो आपके स्क्रीन पर चल रहा है, वो हिना प्रसन्न जी का नंबर चल रहा है। आप अगर आपके मन में कोई प्रश्न है, कोई अगर कुंडली बनाना चाहती हैं आप, तो निश्चित तौर पर आप उनकी पेटीएम नंबर पर पेटीएम कर और उनसे संपर्क करके आप निश्चित तौर पर कुंडली बना सकते हैं। उनका ईमेल आईडी भी आपके स्क्रीन पर है। मैम चलिए हम कोरोना से बाहर निकलते हैं और ऐसे ही बहुत सारा डरावना है, अब हम उस डरावने में नहीं जाना चाहते हैं, आप कहती भी हैं। लेकिन हम ये जानना चाहते हैं हमारे पास लगातार प्रश्न आते हैं और वो जी, है मंगली को लेकर आता है। और जी। बहुत सारे ऐसे प्रश्न आते हैं कि हमारी बिटिया मंगली है, हमारी सिस्टर मंगली है और ऐसे में क्या कुछ उपाय किया जाए ताकि शादी में दिक्कत ना हो? क्या कुछ उपाय करना चाहिए ताकि मंगली लड़की को शादी में कोई दिक्कत ना हो? जी, हिना जी।
देखिए, एक बात तो मैं बहुत जैसे मैंने जो ज्योतिष में इतनी पढ़ाई की है और मेरा अपना जो शोध रहा है, अगर कोई बच्ची मांगलिक है या इवन कोई लड़का भी मांगलिक है, तो इसमें उदास होने वाली बात ही नहीं है, बजाय इसके कि उसको कांग्रेचुलेट करना चाहिए। ये अच्छा। मंगल इतना अच्छा ग्रह होता है, हम लोग एक शादी में, विवाह में देरी के मुद्दे को लेके बहुत हव्वा बना लेते हैं, जबकि इस मंगल को हम मांगलिक कार्य से जोड़ते हैं। हम कहते हैं ना कि हमारे घर में मांगलिक कार्य है, मांगलिक पूजन है, तो ऐसे वो इतने अच्छे ग्रह हैं। उनमें क्या होता है, मंगल की एक खासियत होती है कि वो बहुत थोड़ा बहुत रोष के प्रतीक हैं, तेज, आवेग, एंगर, जी। इवन थोड़ी सी प्रजनन क्षमता उनकी बहुत अच्छी होती है, काम भावना थोड़ी बलवती रहती है। तो इस तरह से हम लोग उसको कुछ ऐसा कर दिए, जबकि आप देखिए अगर मंगल से कोई इन्फ्लुएंस्ड है, कोई नेटिव, कोई जातक, तो वो एक लॉन्ग लाइफ जीता है, बीमारी से वो जूझता नहीं है। ओवरऑल देखें तो काफ़ी अच्छा हेल्दी लाइफ उसका लंबा लॉन्जिविटी सब रहता है। तो ये सब बहुत अच्छी बात है। शादी में हम लोगों को बस एक ही चीज़ की ध्यान जो देनी चाहिए, वो ये कि अगर लड़की मांगलिक है तो जी। उसकी शादी ज़रूर से मांगलिक लड़के से होनी चाहिए। और ये आप ओके। किसी भी एक अपने पास के आप ज्योतिष को दिखा के अगर आप कर लेते हैं, तो इससे ज़्यादा और कुछ नहीं। अगर मंगल में थोड़ा-सा अगर वो पाप ग्रहों से दृष्ट है, तो हो सकता है उनकी नॉर्मल के काम, अगर जो 2 दिन में हम लोग काम कर लेते हैं, उनको उसके लिए नाक रगड़नी पड़ती है, 10 दिन में काम नहीं होता है, तो ये थोड़ी रुकावट आती है, अगर किसी पाप ग्रह से दृष्ट है। अगर नहीं, आप सिर्फ सिंपल मांगलिक हैं और सब शुभ ग्रह से दृष्टि है, तो कोई घबराने की बात नहीं है, उल्टा खुश होने वाली बात है। आप काफ़ी लंबा जिएंगे और आपका हेल्थ, कोई लंबी बीमारी, कोई क्रॉनिक इलनेस, ऐसे आप नहीं सफ़र करेंगे। जी हाँ, बिल्कुल आप कह रही हैं कि काफ़ी ऊर्जावान होगा जी, बच्चा आ रहा है, ऐसा आप बता रही हैं। जी। लेकिन फिर भी आप ये भी उपाय भी बताते चलें ताकि जो है उन्हें कोई संकट हाँ। ना हो, शादी में कैसे कोई समस्या ना आए, ये जानना चाह रहे थे कि कोई समस्या ना आए मंगली वाले को, क्या उपाय अ, करने चाहिए? एक जो मैं बोलूँगी, अब थोड़ा, क्योंकि पहले अगर मैं बोलती 20 साल पहले, तो उतनी तर्कसंगत नहीं लगती। एक बात है, अगर आप 28 साल तक वेट कर सकते हैं, जी। तो किसी भी, मैं लड़का-लड़की किसी के भी बारे में बोल रही हूँ, अगर 28वें साल के बाद विवाह करते हैं, विवाह बंधन में बंधते हैं, तो आपके लिए पूरा ये जो आपका वैवाहिक जीवन का सफ़र रहेगा, बहुत ही उत्तम रहेगा। इसमें कोई दो राय नहीं। दूसरी बात है कि अगर शनि से आपके मंगल में, आप अपनी कुंडली को, जन्म कुंडली को खोल के देखिए, और आप जहाँ पे भी मंगल है आपके, वहाँ से आप 8 घर गिन लीजिए। अगर 8वें घर में शनि है, तो आप लाइफ लॉन्ग काले कपड़े मत पहनिए, क्योंकि ओके। शनि और मंगल बहुत आपस में बहुत प्रबल शत्रु हैं। और मंगल को रेड कलर, मैरून कलर, ये सब बहुत पसंद है, और शनि को ब्लू, डार्क नेवी ब्लू, ब्लैक। तो आप इसको मिक्स एंड मैच मत कीजिए। अगर आप मांगलिक हैं, इसका मतलब है मंगल आप में बहुत अच्छा है, प्रबल है, तो आप उसको सपोर्ट कीजिए, ना कि आप शनि को। तो आज लड़कियों को बहुत शौक होता है ब्लैक कपड़े पहनने का, उस पे हम थिन दिखते हैं, पतले दिखते हैं। तो इन चक्करों में ना पड़ के, एक मैं बहुत आपको सादी सी टिप्स देती हूँ कि आप ब्लैक कपड़ों को अवॉइड करें, ब्लैक ज्वेलरी को अवॉइड करें। अब लेकिन हमारी मानसिकता होती है ना कि अब जब तक कोई लंबे चौड़े बहुत आप प्रयोग ना बताएं, तो मन में सेटिस्फैक्शन नहीं होता है। जी, जी। लेकिन आप एक इस छोटी सी चीज को करके देखिए। दूसरा कि मंगलवार, देखिए, हनुमान जी से ज्यादा तो मंगल के दुष्प्रभाव को कम करने के लिए कोई है ही नहीं। आप जी। शाम को, मंगलवार के शाम को, अपने घर के मंदिर में एक छोटा-सा सरसों के तेल का दिया हनुमान जी के सामने जलाइए, सुंदरकांड का पाठ कीजिए, हनुमान चालीसा का। ये सब छोटी-छोटी चीज़ें आपको मंगल लाइफ लॉन्ग कभी परेशान नहीं करेंगे। क्या बात है। जी हाँ, दोस्तों आप निश्चित तौर पर जो प्रश्न आए थे उनके जवाब भी मिल रहे होंगे और हमारे पास कई प्रश्न हैं लेकिन उन प्रश्न के पहले हम ये जानना चाहेंगे मैम गुरुवार का व्रत कहा जाता है कि करने से शादी में दिक्कत नहीं आती और जल्दी होते। क्या कुछ कहेंगी आप? जी। उस प्रश्न को लेंगे। देखिए, लड़कियों के लिए विवाह के, संतान के कारक हैं बृहस्पति देव।
तो इसमें कोई दो राय नहीं कि अगर मैं लड़कियों के लिए कह रही हूँ, लड़कों के लिए बृहस्पति और शुक्र दोनों का फिर रोल आ जाता है विवाह के लिए, लेकिन ओके। लड़कियों को इसमें कोई दो राय नहीं है। और मैं कभी भी मैं टोटके नहीं बताती, मैं अपने वीडियोस में भी बताती हूँ लोगों को बहुत सारे उपाय, लेकिन जो साइंटिफिक हैं, जो रिजल्ट ओरिएंटेड हैं, मैं सिर्फ वही बताती हूँ। तो इसके लिए मैं एक आध बहुत सिंपल सी बात कहूँगी कि अगर आपके घर में आस-पास केले का पेड़ है, तो आप उसमें जल दें। आप ऐसे भी एनवायरनमेंट को कुछ आप ये कर रहे हैं, आप फेवर कर रहे हैं, तो जल दीजिए। आप विष्णु भगवान को पीले फूल, हो सके अगर वैजयंती का फूल जो होता है वो विष्णु भगवान को अर्पित करने से विवाह संबंधी सारी बाधाएं दूर होती हैं। आप उनके चरणों में अर्पित कीजिए वैजयंती के फूल को। पीले जो भोग का जो प्रसाद आप भोग लगाते हैं, वो जैसे आप बेसन के लड्डू या बूंदी के लड्डू, ऐसे जो पीले कलर का होता है, उनका आप जी। भोग लगाइए और फिर उसको ग्रहण कीजिए। चने के दाल का, गुड़ का भोग लगता है। और पीले फूल, आप उस दिन पीले कपड़े पहनिए। आप ऐसा एकदम श्रद्धा से करके देखिए, आपको ज़रूर मुझे लगता है कि कुछ ही चंद हफ्ते करने के बाद विवाह के ऑफ़र आने लगेंगे, और ऐसा होता है तो आप मुझे ज़रूर बताइएगा। 1-2 मंत्र भी है विष्णु भगवान का, वो भी आप अगर करते हैं, और कहा जाता है कि अगर आप 5-6 बृहस्पतिवार तक उसका एक माला जाप करते हैं, तो शायद 7 बृहस्पतिवार को कहते हैं, लेकिन 7वें की ज़रूरत नहीं पड़ती, उसके पहले ही लड़कियों को बहुत अच्छे प्रस्ताव आ जाते हैं। जी, जी। चलिए बिल्कुल और देखिए अब हम प्रश्न ले लेते हैं एक छोटे-छोटे उपाय अगर अपनाएँगे तो निश्चित तौर पर आपको शादी में दिक्कत नहीं होगी। आपकी जो लगातार प्रश्न आते हैं उन प्रश्नों का उत्तर भी आपको मिल गया होगा दर्शकों। चलिए एक प्रश्न आया हुआ है, ये पटना से प्रभात जी लिखते हैं, देखिए हम आपको स्क्रीन पर भी दिखा रहे हैं। इनका कहना है कि इनका बच्चे जो है पढ़ने में मन नहीं लगाता। क्या कोई उपाय करें ज्योतिष के अनुसार ताकि वो पढ़ने में मन लगाए? ये प्रभात है पटना से। अच्छा। अ, आप ये थोड़ा जानना पड़ेगा कि पंचम भाव में, बच्चे के पंचम भाव में क्या स्थिति है ग्रहों की। लेकिन इसके अलावा मैं आपको यही बोलूँगी कि पढ़ने के लिए और बुद्धि को कुशाग्र करने के लिए आप बुध को, जो प्लैनेट हैं, उनका बहुत बड़ा रोल होता है। आपके 5th पंचमेश की स्थिति देखनी होगी, तो वो मैं ऐसे नहीं बता सकती, पर 1-2 चीज़ है। आप बच्चे को सोने के पहले 1 घंटे पहले उससे कोई भी इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से अगर बच्चा खेलता है, तो वो सब आप ले लीजिए। बच्चा जब सो जाए, तो जो मम्मी है, पापा हैं, सोए हुए बच्चे के आप कान में बोलिए कि तुम बहुत तेज हो, तुम बहुत कुशाग्र बुद्धि के हो, तुम्हारा एग्जाम में बहुत अच्छा रिजल्ट आ रहा है। देखिए, एफर्मेशन में हम लोग कभी इसकी वैल्यू को नहीं समझते हैं, लेकिन अगर आप पॉजिटिव एफर्मेशन देते हैं, भले बच्चा सोया हुआ है लेकिन उसका अवचेतन मन जाग रहा है, सबकॉन्शियस माइंड इज ऑलवेज वर्किंग 24/7। तो आप अगर ये माँ बाप धीरे धीरे उसके कान में बोले, आप देखिएगा कितना फर्क पड़ता है। गणेश जी की आप पूजा करें, बच्चे से आप गणेश जी के चरणों में एक फूल रखवा दीजिए। आप देखिए, ये सब चीज करके मैं बोलती हूँ, मैं तो गारंटी ले सकती हूँ, बच्चे में बहुत फर्क आएगा। वो जब जागेगा तो उसको बहुत ही उसको खुद से मन करेगा कि मैं पढूं, मैं अच्छा बनूं, मैं लाइफ के लिए सीरियस हूँ। तो आप ये सब चीज करके मुझे जरूर बताइएगा आपको कुछ फायदा हुआ या नहीं। चलिए देखिए चलते-चलते एक प्रश्न आया हुआ है लेकिन हालाँकि आपने प्रश्नों का जवाब दे दिया है। चलिए हम आपको स्क्रीन पर दे दिखा देते हैं। ये है अवनीश त्रिपाठी, ये दिल्ली से लिख रहे हैं। इनका कहना है क्या कोरोना से छुटकारा मिल पाएगा? चलिए इन प्रश्न का बिल्कुल, आप जवाब बिल्कुल मिल पाएगा। मैं तो बोल हुँ, रही थी, वही अभी मानवेंद्र जी से बात भी हो रही थी, दिसंबर के बाद आपको बहुत राहत मिलेगी जब जुपिटर प्लूटो के ऑर्ब से 30 डिग्री ऑर्ब से बाहर आ जाएँगे। डेफिनिटली जनवरी से स्थिति बहुत अच्छी हो जाएगी, संभल जाएगी, हम लोग धीरे-धीरे भूलने लगेंगे, और 29 अप्रैल से हम लोग पूरी तरह से शायद भूल जाएँ कोरोना को। जी हाँ, बिल्कुल। बहुत-बहुत शुक्रिया आपका हिना प्रसून जी, आपने समय निकाला और हमसे खास तौर से लाइव इंडिया 24/7 से आपने बात की। लेकिन हम ये कहेंगे चलते-चलते आप कुछ अभी लोग घर में हैं, तनाव में भी हैं, तो ऐसे में कुछ छोटे-मोटे टिप्स दे दें ताकि तनाव मुक्त हो और बेहतर काम पर लगे रहें लोग। जी, आपने हिना प्रसून। मानवेंद्र जी बहुत ही अच्छा सवाल पूछा है। ये इतना अभी देखिए, जो शनि और राहु, ये दोनों जो पाप ग्रह हैं, क्रूर ग्रह माने जाते हैं, ये दोनों हुँ, चंद्रमा के नक्षत्र में चल रहे हैं। अभी शनि ओके। श्रवण नक्षत्र में है और राहु रोहिणी में।
ये दोनों चंद्रमा के नक्षत्र हैं और ये दोनों ग्रह को चंद्रमा बिल्कुल पसंद नहीं, चंद्रमा को ये लोग पसंद नहीं। तो इतनी तो होता क्या है, और चंद्रमा हमारे मन का कारक है, हमारा मूड, हमारी थिंकिंग, हम जब उदास होते हैं, हम जब खुश होते हैं, चूंकि चंद्रमा चंचल है, वो पूरा हर दिन अपना शेप और साइज बदलते रहते हैं। तो इसके लिए ये पूरे 12 राशि में आज मानसिक यंत्रणा से सब लोग गुजर रहे हैं। ये है कि अब मेष राशि वाले अपने जॉब से चिंतित हैं, वृषभ राशि वाले अपने किसी काम, अटके हुए काम को लेकर चिंतित हैं, तो कोई अपने कोर्ट कचहरी के केस को लेके, तो कोई जीवन यापन एंड्स को मीट नहीं कर पा रहे हैं। कारण कुछ भी हो, लेकिन मानसिक यंत्रणा हम सभी 12 राशियों के लिए बनी हुई है। इसके लिए चंद्रमा के लिए मैं इतना ही बोलूंगी कि आप पानी बहुत पूरा पीते रहें, क्योंकि हमारा शरीर 70% पानी से ही बना है। डिहाइड्रेशन हुआ तो आपका मन और बेचैन होगा और डिप्रेशन होगा। आप हो सके तो चांदी के ग्लास में पानी पीजिए, इससे आपको बहुत शीतलता मिलेगी। रात में आप चांदी के ग्लास में पानी रख दीजिए और सुबह उसको पीजिए, दिन भर उसमें पीजिए। आप मंडे को दूध या दूध की बनी चीज़ें मत खाइए। शाम को सनसेट के बाद दूध की चीज़ें मत खाइए। ये थोड़ी थोड़ी चीज़ आप ऐसे फॉलो करेंगे तो आपका मन शांत रहेगा। और सबसे बड़ी बात है कि एक भरोसा और हौसला जरूर रखना चाहिए कि सबसे पहले परमात्मा है जो हम सबको बनाए हैं। तो हम सोचते हैं कि हम अपने भाग्य विधाता हैं, लेकिन ये बात नहीं सोचनी चाहिए कि अल्टीमेटली तो है ना ऊपर में देखने वाले हमारे पालनहार। जी हाँ, बिल्कुल। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। समय निकालकर आपने लाइव इंडिया 24/7 पर इतनी महत्वपूर्ण जानकारी दी। मैम, हम आपसे आगे भी बात करेंगे और ये हम जानना चाहेंगे कि आप दर्शकों को बता दें, आपका यूट्यूब चैनल भी है, किस नाम से है और कौन से नंबर पर आपसे संपर्क कर पाएंगे? जी, मुझे बहुत खुशी हुई मानवेंद्र जी आपके प्रोग्राम में शामिल होके। मैं आपके दर्शकों से आग्रह करूंगी कि मेरे YouTube चैनल हेना प्रसून एस्ट्रोलॉजी है, आप सर्च बार में YouTube के सर्च करेंगे तो आ जाएगा। उस पे आप लाइक करें मेरे वीडियोस को, अगर अच्छी लगे तो लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। इसके लिए मुझे बहुत खुशी होगी। आप मेरे चैनल पे आके विजिट करें और कमेंट करें, मुझे बहुत खुशी होगी। जी मैम, लेकिन चलते चलते देखिए एक प्रश्न आ गया। शुभम आनंद है और उनका प्रश्न है कि हाउ टू मेक माई जुपिटर इन 5th हाउस स्ट्रॉन्ग, प्लीज गाइड। ओके, शुभम आनंद जी, वी हैव, मैं हिंदी में बता देती हूँ जिससे बाकी लोगों को भी। 5th हाउस में जुपिटर है और ये जुपिटर की एक बहुत ही अच्छी प्लेसमेंट है। यहाँ पे जुपिटर विद्या के कारक हैं और ये आपके विद्या का ही भाव है। तो जुपिटर को प्रसन्न करने के लिए आप गुरुवार को, थर्सडे को अर्ली आप नहा धोकर आप पीले पुष्प विष्णु भगवान को अर्पित करें। 5 मुखी रुद्राक्ष को धारण करें, इससे बहुत आपको फायदा मिलेगा। पढ़ाई में मन लगेगा, कंसंट्रेशन, फोकस बढ़ेगा और बहुत सारी बातें हैं। आप जैसे थर्सडे को पीले कपड़े पहने, पीले कपड़े लेकिन वो बॉटम वेयर नहीं होना चाहिए, गुरु का अपमान होता है। आप ऊपर शर्ट पहने, टी शर्ट पहने, जैकेट पहने, तो इससे आपको बहुत फायदा मिलेगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया शुभम जी, आपको प्रश्न का जवाब मिल गया होगा। निश्चित तौर पर अगर आप भी और भी आगे आपके मन में प्रश्न है तो आप हमें भेज सकते हैं, जिस भी प्लेटफॉर्म से वहां से सीधे आप भेजेंगे, हमें मिल जाएगा और उन प्रश्न का जवाब भी आगे हम दे पाएंगे। हेना प्रसून जी, आप हमसे जुड़ी और बेहतरीन आपने बातचीत की, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। माय प्लेजर, मुझे भी बहुत खुशी हुई। नमस्कार। नमस्कार। जी हाँ दोस्तों, तो ये थे ज्योतिषाचार्य हेना प्रसून जी, जो बता रहे थे कि कोरोना कैसे अब समाप्त होगा और कब वो समाप्त होने वाला है। और देखिए, लेकिन लगातार अभी भी प्रश्न आ रहे हैं, लेकिन हमारा समय अब समाप्त हो चुका है दोस्तों। निश्चित तौर पर आगे भी हम इन प्रश्नों का जवाब आप निश्चित तौर पर आपको दिलाएंगे। अभी इस कार्यक्रम में इतना ही। निश्चित तौर पर अगर आप हेना प्रसून जी से संपर्क करना चाहते हैं तो आप आपके स्क्रीन पर है पेटीएम नंबर उनका, और उनका नंबर भी है, आप उनसे संपर्क कर सकते हैं। ईमेल आईडी भी है, आप उनसे संपर्क कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, अभी दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं MS सेल कॉर्पोरेशन। सभी तरह की गारमेंट, मास्क एवं PPE किट एसेसरीज जैसे इलास्टिक, बटन, लेस, कोटा, बेंच कॉर्ड आदि एक्सपोर्ट क्वालिटी के लिए संपर्क करें। MS सेल कॉर्पोरेशन, गोविंदपुरी, नई दिल्ली। फोन नंबर है 9013666652।